तो दोस्तों एक बात बताऊं, ये सिस्टम, ये पॉलिटिशियंस, ये जो इलाइट क्लास का लोग हैं ना, जो अमीर लोग हैं, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि जो लोअर क्लास लोग हैं, जो वर्किंग क्लास लोग हैं, उनको कभी फाइनेंशियल लिटरेसी मिल सके, ये लोग कभी फाइनेंशियली फ्री हो सके। ना स्कूल में ना कॉलेज में। बस जो ज़्यादा पैसा खर्चा करके बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है, बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आईआईटी आईआईएम, वहाँ पर उसको जो मिलना है मिल सके। और बाकी जो आम लोग हैं, जो कि लोअर क्लास लोग हैं, उनको कभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी ना मिल सके कि वेल्थ कैसे बिल्ड करते हैं, टाइम का हिसाब से पैसों से पैसा कैसे कमाया जाता है, उसके बारे में लोअर क्लास लोग सीख सके। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों, ऐसा क्यों है। तो सीधी सी बात है, पैसे का मतलब पावर। जब सब लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे ना, किसी का लाइफ में मजबूरी नहीं रहेगा, तो जो है ई लाइट क्लास, जो टॉप 1% लोग हैं, टॉप 0.1% लोग हैं, उनका पावर ख़त्म हो जाएगा, उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग खुद एक बार गैस करो ना, बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे कंपनीज हमारे इग्नोरेंस और लापरवाही और लैक ऑफ नॉलेज से वो लोग पैसा कमा रहे हैं, हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, हमसे प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसे कि हाई इंटरेस्ट वाला लोन, क्रेडिट कार्ड का ट्रैप्स और कॉम्प्लिकेटेड बैंकिंग प्रोडक्ट्स, जो कि आप कभी कभी बैंक जाते हो ना, आप लोग देखोगे आपको ऐसा ऐसा प्रोडक्ट वो लोग रेकमेंड करेंगे जिसको कि आप समझ भी नहीं पाओगे। और ख़ास करके जो लोअर क्लास लोग हैं ना, गांव में जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो खेती किसान लोग करते हैं, उनको एक ही बार बोलेंगे एफडी कर दो, एफएफडी कर दो, कुछ भी कर दो, ऐसे मतलब यूलिप खरीद लो, कुछ भी खरीद लो। और उनका पैसा जो है लंबा टाइम तक फंसा हुआ रहता है और ये लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। जब एक स्मार्ट आदमी एक लोअर क्लास आदमी को समझाता है ना, तो उसको लगता है कि वो सही बोल रहा है, चाहे क्यों ना उसका सी काट रहा हो। पर क्या करें, ये लोग डोमिनेट कर लेते हैं हर जगह। और सीधी सी बात है, अगर ये लोग स्मार्ट हो जाएंगे ना, लोअर क्लास लोग जो कि अनएजुकेटेड हैं, जो कि पिछड़े हुए हैं, जो कि बॉटम 60 70 या 80% लोग हैं, ये लोग अगर फाइनेंशियल लिटरेसी ये लोग को मिल जाए ना, और ये लोग अगर सियाना हो जाए, तो उनका प्रॉफिट श्रिंक हो जाएगा और उनके पास कुछ बचेगा नहीं। धीरे धीरे उनका भी पावर ख़त्म हो जाएगा, उनका डोमिनेंस ख़त्म हो जाएगा। और स्कूल और कॉलेज में दोस्तों ये सब सिखाया नहीं जाता है। वहाँ पर बस रीडिंग, राइटिंग और बेसिक मैथ सिखाया जाता है, थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट और थोड़ी सी कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये सब सिखाया जाता है। और बाकी वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाता है, पैसों से पैसे कैसे कमाया जाता है, ये सब सिखाया नहीं जाता है। और इलाइट क्लास लोगों को पता है कि अगर आम लोग स्मार्ट हो जाएं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, उनका मोनोपोली ख़त्म हो जाएगा हर चीज़ में। इसीलिए ये लोग चाहते हैं जो बॉटम का जो 70 to 80% लोग हैं, उनको कभी फाइनेंशियल लिटरेसी मिल ना सके, चाहे देश डेवलप्ड हो या ना हो, न कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ये एक रियलिटी है और ये सिस्टम चाहता है कि ये लोग काम करें, यार्न करें और स्पेंड करें, और फिर से काम करें, फिर यार्न करें, फिर स्पेंड करें। सिस्टम नहीं चाहता है कि लोग फ्री हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। और सिस्टम चाहता है कि डिपेंडेंसी क्रिएट हो, लोग डिपेंडेंट रहे सिस्टम पर, ना कि फ्री हो जाए। और अगर आप इस बात को थोड़ी सी समझ जाओगे ना कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है और पैसा कैसे काम करता है, कितना पैसा होने के बाद आपको लाइफ में रुकना चाहिए, कहाँ पर आपका पैसा स्पीड से ग्रो करता है, भले ही साल का 10% 12% क्यों ना हो, उतना भी काफ़ी होता है। एक सर्टन लिमिट तक आपका पैसा अगर हो जाता है ना, आप अपना लाइफ का कंट्रोल खुद ले सकते हो, आपको सिस्टम पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आप वेल्दी बनो या ना बनो, लेकिन आप फ्री हो जाओगे। एक कीड़े मकोड़ों की तरह जो जी रहे हैं ना, मजबूर में काम कर रहे हैं, उससे तो आप दूर हो जाओगे, इंसानों की तरह जियोगे। ठीक है ना। आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले, आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपका खर्चे का हिसाब से, आपका जो करंट लाइफस्टाइल या कंफर्ट जोन होता है, उसका हिसाब से एक साल में आपको कितना रुपया चाहिए ताकि आप ज़िंदगी गुजारा कर सको। आपकी रोटी कपड़ा मकान, जो 3 बेसिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये सब एक साल में कितना पैसा खर्चा होता है इन सब चीज़ में। आप रेंट में रहो, आप खुद के घर में रहो, कहीं पर रहो, इन सब चीज़ों में आपका कितना पैसा साल का खर्चा हो रहा है, सिर्फ आपको उसका 25 से 30 गुना चाहिए।
बस सिर्फ 30 गुना चाहिए, सिर्फ 30 गुना। और अगर उस 30 गुना पैसा को आप एक साल में 10% का हिसाब से भी ग्रो कर पाते हो ना। आजकल तो 10% आम हो गया है यार, आज का ज़माना में 10% आम हो गया है। इंडेक्स फंड में डाल दो, गोल्ड में डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, 10% तो मिल ही जाएगा। आप 3% खर्चा करो दोस्तों, 3 से 4% आप खर्चा करो, 7-8%, 6-7% जो बचा है वो इन्फ्लेशन को बीट करते जाएगा। भले ही बीट ना करे, लेकिन आपका पैसा का वैल्यू कम नहीं होगा। सिंपल सी बात है। एक साल का खर्चा का 30 गुना हो गया, काम खत्म, बकचोदी खत्म। क्या करना है आपको? और ये चीज़ जो समझ गया उसको लाइफ में कोई मजबूरी में काम नहीं करना पड़ेगा, वो ज़िंदगी में फ्री हो जाएगा, सारे बकचोदी से बाहर।